दर्शकों, हम वापस हाजिर हैं आपकी अदालत में अपने भार ज्ञान भूषण जी के साथ एक ऐसी रोचक वार्ता, ऐसे परिचर्चा के साथ जो हमारे और आपके सभी के जीवन में अविस्मरणीय है। आज के हालात में, आज के इस युग में एक ज्योतिष जो शायद कहा जाता है कि शायद हमारा भविष्य बदल दे, हमारे घर में सुख शांति ला दे, तो ऐसी वातावरण लाने के लिए रोचक सवालों के साथ हम आपके बीच फिर उपस्थित हैं। आपका स्वागत है। भारत जी, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी आपने नियत कर्म की बात की, मैं अभी जब आ रहा था तो आपके ऑफिस के बाहर कोड ऑफ कर्मा के पोस्टर लगे हुए हैं और मैंने सुना कि आप कोड ऑफ कर्मा निर्धारित करते हैं, जैसा कि आप बता भी रहे हैं। इसी के विषय में विस्तृत रूप से जानना चाहता हूँ कि आपके कोड ऑफ कर्मा किस प्रकार आप इसकी गणना करते हैं, कैसे कार्य करते हैं और इसको आप कैसे सिद्ध करें, कितनी ये विश्वसनीय है। इसी के बारे में मैं बता रहा था कि कोड ऑफ कर्मा हमारे लगभग 37-38 वर्षों के शोध का परिणाम है जी। भारत ज्योतिष शोध संस्थान बॉम्बे बाजार मेरठ तथा एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनके संयुक्त तत्वाधान से ही छिपक रेखाओं पर सर्च हुआ जी। और 25 वर्षों तक सर्च हुआ, 12 वर्षों तक प्रयोग हुआ जी। सन 2012 तक, और 2012 से कोड ऑफ कर्मा प्रारंभ की गई। जी। इसके आधार पर जो कोड ऑफ कर्मा लोग बनवाते हैं अपनी, वो हाथों की छिपक रेखा और जन्मपत्री के आधार पर बनती हैं दोनों से। इसके आधार पर आपके नियत कर्म पता चलते हैं कि प्रकृति की वो आदेश क्या है जिसके लिए पैदा हुए थे। जी। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि आए थे किस काम को, ओटन लगे कपास। जी। तो हम अपनी आजीविका के लिए तो बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, लेकिन उस आजीविका के साथ साथ अपने कर्म क्या है, जी। और हम काम मेहनत को ही कर्म कह देते हैं। जी। हम भूल से दो ही चीज करते हैं, तो एक तो ज्योतिष को सिर्फ भविष्य बताने वाली विद्या मानते हैं, जी। और काम और जो मेहनत करते हैं उसको हम कर्म कह देते हैं। जी। काम की हिंदी कार्य है, मेहनत की हिंदी श्रम है, कर्म इज नॉट वर्क। जी। अंग्रेजी में कर्म को कर्म ही बोला जाता है, कोई इसका पर्याय है ही नहीं। जी। यदि उर्दू में तदबीर शब्द बोलें तो कुछ मिलता जुलता हो सकता है, वरना किसी और चीज में नहीं है इसका पर्याय। तकदीर भाग्य को बोलते हैं और तदबीर कर्म को बोलते हैं, ऐसा माना जा सकता है, लेकिन कर्म का पर्याय कोई है ही नहीं। जी। कर्म तो बिल्कुल अलग चीज है। तदबीर भी कर्म का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, तदबीर वो एफर्ट्स से संबंधित है। तदबीर तो टैक्ट को कहते हैं, वो एफर्ट्स, ऐसी तदबीर कर, ऐसी कोई जुगत भिड़ा, तो तदबीर तो कर्म का पर्यायवाची नहीं है। इनडायरेक्टली नियत कर्म हम जब जोड़ते हैं तो उसमें तकनीक जोड़ते हैं, वही जुगत है। जी। तो अब इसको इस ढंग से समझ लिया जाए। पहले हम गीता के उस वाक्य को ले लें जो आपने कर्म की बात की थी, कर्म अकर्म विकर्म। जी। जो दूसरे अध्याय के 47वां श्लोक है, उसमें परमात्मा ये कह रहे हैं कृष्ण कि आपका कर्म पर अधिकार है, उसके फलों पर कोई नहीं। जी। तो क्योंकि कर्म पर अधिकार इसलिए है क्योंकि हम कर्म योनि में पैदा हुए हैं, भोग योनि के देवताओं को भी अधिकार प्राप्त नहीं है। जी। तो इस प्रकार इतना महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है और हमें अपने नियत कर्म ही नहीं पता होते। जी। तो अब होता है क्या है कि जो कर्म बोलते हैं स्वधर्म को, यानी कि इस व्यक्तिगत शरीर का क्या धर्म है, जी। और उसका कर लेना अनिवार्य कर्तव्य होता है, और ये पंच तत्व और तीनों गुणों के आदेश होते हैं। और यदि इसको कर लेते हैं तो स्वधर्म होता है, और यदि नहीं करते तो स्वधर्म की जगह अधर्म हो रहा होता है हमसे। यदि हम कर्म योनि में पैदा हो गए और अपने नियत कर्मों को नहीं कर रहे हैं तो हमसे अधर्म हो रहा है, क्योंकि उसका कर लेना ही स्वधर्म है। तो उसको समझ ले कि हम सबसे अधर्म हो रहा है क्योंकि हम अपने नियत कर्म नहीं कर रहे। दूसरा, साथ साथ ये भी कहा गया है कि वह निषेध नियत कर्म कर लेना जो कि आपके लिए निषेध है, चाहे वो कितने ही अच्छे से धर्म और समाज माने जाते हों, यदि वो आप करते हैं, वो आप अपने कर्म में शामिल कर लेते हैं, तो वो आपको दोष देते हैं, भारी दोष देते हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं पता होता कि हमारे नियत कर्म कौन से हैं जिन्हें अनिवार्य रूप से कर लेना होता है, और कौन से वो निषेध कर्म है हमारे लिए जो बिल्कुल नहीं करने होते, वो दोष पैदा करेंगे चाहे कितने अच्छे हों। इस तरह से जब ये गीता में जब ये इसका भाव जाना, इसका अर्थ जाना, इसका तात्पर्य जाना, तो सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि इसका मतलब हर मनुष्य को अपने नियत कर्मों का जानना तो अनिवार्य ही है। इसको तो कब से सबसे बड़ी प्राथमिकता तो हमारे मनुष्य जीवन की अपने कर्म जानना है। तो उसी खोज में लगे, और इसलिए इस खोज को करते हुए हम अब लोगों को हाथों की छिपक रेखा और जन्मपत्री के आधार पर दे पाते हैं कोड ऑफ कर्मा के रूप में वह सब नियत ज्ञान जो दुर्लभ ज्ञान है और जो मिल पाता है सबको व्यक्तिगत रूप से। माफ़ कीजिएगा भारत जी, मैं आपको बीच में टोकना चाहूँगा। आप बात कर रहे हैं नियत कर्म की और निषेध कर्म की।
नियत कर्म आप वो कह रहे हैं कि जो परमात्मा का आदेश ही आपको करने हैं। देखिए, परमात्मा का आदेश पालन करने के लिए, उसको खोजने के लिए तो आदमी संन्यास में जाए। ऋषि मुनि हैं, सन्यासी हैं, जिन्होंने घर बार छोड़ रखा है, संन्यास दे रखा है, हिमालय की कंदराओं में साधना कर रहे हैं या समाज में विचरण कर रहे हैं, उनका कर्म है। लेकिन आप एक बात देखिए, आज के ज़माने में ख़ास तौर से मैं केवल केवल अपने हिंदुस्तान देश की बात करता हूँ, भारतवर्ष की बात करता हूँ। एक हर परिवार 99%, आप टाटा बिरला अंबानी को छोड़ दीजिए, आप 99% लोग केवल अपनी आजीविका से जूझ रहे हैं। उनके घर में उनके स्टेटस के अनुसार खाने के लिए नहीं है। आप चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति ले लीजिए, बड़े से बड़ा व्यक्ति ले लीजिए। आप आज जो इंसान अपनी आजीविका के लिए त्रस्त है, देखिए, इंसान की ज़िंदगी में दो प्रकार की स्टेज होती हैं। फर्स्ट ब्रेड एंड बटर, आफ्टर दैट स्टेटस मेंटेन करना। तो सेकंड स्टेज पे तो आम आदमी हिंदुस्तान का पहुंच नहीं पा रहा अभी। उसे अपनी बेटी का ब्याह करना, बेटी का ब्याह की बात छोड़िए आप, अगर उसे आज के टाइम में बच्चे को पढ़ाना है, शिक्षा इतनी महंगी, उसको पढ़ा नहीं सकता। उसे खुदा ना खास्ता उसको उसका इलाज कराना, बीमार पड़ जाए, उसका इलाज नहीं करा सकता। तो जहाँ वो आदमी अपनी ज़रूरतों चीज़ों से अभी जूझ रहा है, अभी वो लग्जरी की चीज़ों तक तो आए नहीं है, अभी तो नेसेसिटी में जूझ रहा है। तो वो उस अपनी नेसेसिटी को कैसे पार पाए, वो अपने जीवन को कैसे सुगम बनाए, वो कैसे अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छे संस्कार दे सके, इनसे कैसे निकले। तो इस तरीके के लिए आप बताइए, आपके इसमें कोड ऑफ कर्मा या कोई विधान, उसके अंदर क्या आपका प्रावधान है? हम तो मेन बात ये जानना चाहते नहीं, हैं। कोड ऑफ कर्मा तो वह है, वह आपकी पर्सनल डायरी होती है जो जीवन भर की समस्याओं का समाधान पहले ही कर लेते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हम एफर्ट्स करते हैं। एक उदाहरण देते हैं दर्शकों को अपने, कि एक बिल्डिंग ऊंची ले जानी है तो उसके लिए दो चीज़ ज़रूरी होती हैं, एक तो लेबर और एक माल। यदि खाली लेबर होगी तो बिल्डिंग ऊंची नहीं जाएगी, और खाली यदि माल ईंट गारा पड़ा होगा तो बिल्डिंग ऊंची नहीं जाएगी। हम ज़्यादातर नियत कर्म के ज्ञान के अभाव में सिर्फ श्रम ही करते रहते हैं, एफर्ट्स करते रहते हैं, काम मेहनत करते रहते हैं। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। ये जो ज्ञानियों ने कहा है, हम कर्म को फिर काम मेहनत कर देते हैं। यदि मेहनत से सब कुछ पा लिया होते तो सारे श्रमिक सब कुछ पा जाते हैं। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, श्रम के साथ जब तक कर्म नहीं जुड़ेगा उसका फल नहीं मिलता। तो सबसे पहली बात यह है, जैसे आपने उदाहरण दिया कि आज सब जूझ रहे हैं, शिक्षा इतनी महंगी है, स्वास्थ्य है, सब महंगा है, और आर्थिक स्थिति उस लायक नहीं है कि हम पहुंच सकें। तो जन्मपत्री या जिसे कहते हैं कि ज्योतिष ज्ञान ही तो सब चीज़ों के उद्धार के लिए बना है। आपके जो कर्म क्षेत्र होता है, जो जन्मपत्री का ही देख लीजिए, 10वां घर होता है, वो कर्म क्षेत्र होता है। उसको यदि हम उसमें उसको पावर दे दें और उसमें जो जो खराबियाँ उसको ठीक कर लें तो कर्म क्षेत्र हमारा सुधर जाएगा। इसी तरह स्वास्थ्य का भी घर होता है, 12 घरों में से स्वास्थ्य का घर होता है। उस घर में कहाँ कहाँ गड़बड़ी है उसको सुधार लें तो वो भी सुधर जाएगा। इस तरह से अर्थ, धन, सारा 12 चीज़ों में जो हमें 12 चीज़ें चाहिए होती हैं ना, हमारा सबसे पहले शरीर, फिर हमारा धन कुटुंब, फिर हमारे पराक्रम पावर, फिर हमारे सुख संपत्ति वाहन, फिर बच्चे, शिक्षा, उसके बाद जो रोग विरोध, झगड़े झंझट, उथल पुथल, इनसे बचना, वैवाहिक जीवन ठीक होना, हमारी मृत्यु बिल्कुल सही समय पर हो, अकाल मृत्यु ना हो, हमारा भाग्य बेहतर काम करे, हमारा मृत्यु को भी जीत लें हम। अकाल मृत्यु से बचने का अधिकार है ना। हम मनुष्य हैं, हमें अकाल मृत्यु से बचने का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि हमें कर्म का अधिकार प्राप्त है। पूर्ण आयु पे तो जाना ही है, लेकिन आप यदि गौर से देखें तो पूर्ण आयु आने पर भी मनुष्य की कर्म योनि ने ही अपने मृत्यु को भी पार कर दिया है, मृत्यु भी जीत ली है। देखिए महाराज जी, मृत्यु वाली बात तो मैं बाद में करूंगा आपसे, पहले तो मेरी बात का भी जवाब मुझे नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूँ, अभी आपने उदाहरण दिया कि बिल्डिंग बनानी हो उतना माल चाहिए, गारा पानी चाहिए, श्रम चाहिए। देखिए, उस विषय में तो बड़ी तरक्की की है इंसान ने आज के युग में। पहले जो एक बिल्डिंग बनाने में 20 साल, दिल्ली के जितने ब्रिज बने हैं, फ्लाईओवर बने हैं, उन ब्रिज को पहले 20-20 साल लगा करते थे। आज वो ब्रिज 1 साल में बनकर तैयार। इतनी टेक्निक्स आ गई हैं, इतना सुगम हो गया है। तो उसी प्रकार आप, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मनुष्य का जीवन सुगम करने के लिए, उसे एक स्मूथ जीवन जीने के लिए आपके इस ज्योतिष विज्ञान के अंदर ऐसी कौन सी विधि है, क्या कोड ऑफ कर्मा इतनी कारगर है कि वो उसको इतना सूक्ष्म कर दे, शॉर्टकट दे दे कि वो उसकी बिल्कुल पटरी के ऊपर उसकी रेलगाड़ी उसकी ठीक जीवन की चलती रहे। बिल्कुल, हमारे नियत कर्म ही इतनी पावर रखते हैं। इसको उदाहरण, जैसे मनुष्य को आपने बताया कहाँ तरक्की की, उसको समझ लीजिए। जब जंगल में हम सब रहते थे, जानवर भी साथ रहते थे,
और हम भी मनुष्य भी साथ रहते थे, हम जंगली कहलाते थे। अब निकलकर जंगली निकल के बड़े सभ्य कहलाने लगे हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हो गए हैं। गुफाओं से निकलकर हम अट्टालिकाओं में पहुंच गए हैं, क्योंकि कर्म योनि में है। और कर्म योनि का मतलब है हम निरंतर विकास करें, हम आध्यात्मिक जगत में भी विकास करें और भौतिक जगत में विकास करें, वही मनुष्य है। और जो विकास नहीं कर रहा वो मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं है। लेकिन विकास करें कैसे, उसके लिए तो बात है ना कि हम कर्म योनि में पैदा हो गए, हमें जो मूल हमारा अधिकार है वो हमें पता नहीं, वो नियत कर्म क्या है। नियत कर्म कैसे खोजे जाएं, उसको वैज्ञानिक आधार पर समझ लीजिए कि जो आत्मा, जो मूल आत्मा होती है, जो देहांतर करती रहती है, देहांतरण जो हमारा चलता रहता है कि अब ये देह धारण कर ली, कर्मानुसार हम देह धारण करते हैं, कौन स्त्री पुरुष, कौन जानवर, कौन वृक्ष, कौन देवता, क्या बन रहा है, ये हम कर्मानुसार अपना देह धारण करते हैं। लेकिन जो आत्मा का मूल जो स्वभाव होता है वह जानने के लिए वो एथेरिक कोड्स होते हैं, वो निकाले जाते हैं उच्छेपक रेखाओं से। इसके बाद जब देह धारण कर लेती है तो कार्मिक जो बीइंग हो जाती है, एक सोल जो है वो कार्मिक बीइंग हो जाती है, और इस तरह से वो कर्म से जुड़ जाती है, क्योंकि विभिन्न देहों में वो कर्म उसके द्वारा होते चले गए हैं, शरीर धारण करके कर्म कराए गए हैं जी। तो वह लेकर आती है। अब इस बॉडी में, जिस बॉडी में आज हम शरीर धारण किए हुए हैं जी। तो वहाँ पर वो जेनेटिक कोड्स बनते हैं, यानी कि वंश अनुगत 7 पीढ़ियों में वंश के अनुसार से क्या कर्म हुए वह भी वंश को भुगतने होते हैं। क्योंकि जैसे उत्तराधिकार संपत्ति का मिलता है, जैसे किसी ने कर्ज लिया हुआ है वो भी आगे वंश को भुगतना पड़ता है, इसी तरह से हमारे पूर्वजों के किए गए कर्म भी वंश को भुगतने होते हैं। तो ये जेनेटिक कोड्स से निकाले जाते हैं। ये कार्मिक एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत हमें एथेरिक कोड्स, जेनेटिक कोड्स और ये मैं फिर टोकूंगा आपको। अभी आपने कहा कि पूर्वजों के ऋण भी हमको चुकाने पड़ते हैं, पर प्रभु आप मुझे एक बात बताइए भारत जी, अगर मैं खुद खाना खाऊंगा तभी मेरा पेट भरेगा जी, आपके खाना खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा। जब उस परम शक्ति ने ऐसा नियम बनाया हुआ है कि स्वयं के खाने से ही स्वयं का पेट भरेगा, एक ये भी कहावत है कि आप ना मरिए तो स्वर्ग ना जाइए, तो फिर ये कैसे संभव है कि आपका ऋण मैं चुकाऊं आध्यात्मिक रूप से? भौतिक रूप की बात नहीं कर रहा मैं। भौतिक रूप में तो अगर बैंक से कर्जा मैंने लिया तो मैं नहीं तो मेरे पीढ़ी चुकाएगी, अलग बात होगी। लेकिन आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं तो वो परम सत्ता जो है, वो परम शक्ति जो है, सर्वशक्तिमान है, वो ऐसा नियम, ऐसा धर्म कैसे कर सकता है कि गलती तो आप करें, सजा में भुगतूं, आपका ऋण मैं चुकाऊं? देखिए बहुत सारे ऋण होते हैं ज्योतिष में, पितृ ऋण, मातृ ऋण, भगिनी ऋण, गुरु ऋण, बहुत सारे ऋण होते हैं। खाली ऐसा नहीं कि केवल एक ही ऋण होता है जी। जहाँ तक अपने स्वयं की बात है, स्वयं तो हम आत्म रूप में हैं, हम बद्ध जीव कहलाते हैं। जब शरीर धारण किया कि बद्ध जीव कहलाते हैं और अपने कर्मानुसार बद्ध रूप में भोगने के लिए बंधित होते हैं जी। और इस तरह से जो हमने किया हुआ है वो तो कार्मिक, जो हमारी सोल है उससे पता चलते हैं कार्मिक कोड जी। और इस तरह से हमें जो हमने किया हुआ है। लेकिन क्योंकि हमने शरीर अपने पूर्वजों से पाया, उनके वंशानुगत गुण सूत्र हम में हैं जी। इसलिए हम जो श्राद्ध करते हैं, जो पितृतर्पण करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हम उनके ऋणी हैं, कि उन्होंने शरीर दिया, हमारे वो वंश परंपरा दी, हमें वो गुण दिए, वो नस्ल दी जो पूर्वजों की दी हुई है। जी। तो इस प्रकार हमें वो गुण सूत्र मिले हैं, उसी के आधार पर तो कोड्स होते हैं। हर एक के शरीर में जैसे कोई वंश है, वो पितृ कैसे ढूंढते हैं, तो पितृ वो चंद्रलोक में और पितृलोक में है, लेकिन जब पितृ पक्ष में जब उतरते हैं नीचे तो वो अपने मूल निवास पर ना रह रहा हो व्यक्ति, वो अमेरिका रह रहा हो, लेकिन जो गुण सूत्र होते हैं, जैसे मोबाइल सर्च कर लेता है, ठीक है, ऐसे ही गुण सूत्र वो सर्च कर लेते हैं कि कहाँ हमारे जो वंशज हैं। तो ठीक मोबाइल की तरह ही समझिए, जैसे मोबाइल जो सेट है वो कितना बढ़िया है, कितना सस्ता है, ये उस पर निर्भर करता है। तो बाकी सिम कोई सा भी किसी में डाल लिया जाए तो मोबाइल के सेट कितना बढ़िया है उस पर निर्भर करता है कि आगे वो काम और क्या क्या करेगा, जो एक छोटा सेट नहीं कर सकता। तो इस तरह से हमें शरीर मिला होता है वंश के अनुसार, हम कितनी गुणवत्ता लिए हुए शरीर धारण किए हुए हैं, मानसिकता लिए भी, सोच विचार लिए हुए भी, हमें संस्कार भी मिले होते हैं मन से, इसलिए कहीं ना कहीं ऋणी तो होते ही हैं। नहीं, आपने मोबाइल का उदाहरण तो अच्छा दिया है, लेकिन अच्छे मोबाइल में बहुत बड़ी कमी है, उसकी बैटरी बहुत कम काम करती है, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। देखिए इसको खैर, मैं देखिए इतना विस्तृत क्षेत्र है ये चर्चा इतनी विस्तृत है, आध्यात्मिक क्षेत्र इतना विस्तृत है जिसमें आप जितना जाएंगे अनंत उतना ही है। अनंत है, और क्वेश्चन में से क्वेश्चन इतने हैं कि जिनका आपको जवाब नहीं है। जी, अब आप जैसे कि आप देखिए
आप रामायण ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, बाइबल ले लीजिए, या इस्लाम धर्म में ले लीजिए, इस संसार ने हमेशा महान पुरुषों को नकारा, प्रताड़ित किया है। बाद में उन्होंने अपने चमत्कार से कहिए, अपनी योग्यता से कहिए, अपने प्रभुत्व से कहिए, उन्होंने अपना प्रभाव स्थापित किया है। जी। राम का किसने सोचा था कि भगवान राम वनवास को जाएंगे? कृष्ण जी का किसको पता कि जेल में पैदा होंगे और उसके बाद इतना बड़ा युद्ध कराएंगे, सब कुछ जानते थे। तो बड़ा आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, माया, मतलब माया मक्कड़ जाल बिल्कुल सही शब्द है। ये ऐसा माया मक्कड़ जाल है कि जिसमें हम जितना गहरे बैठते जाएंगे और बैठते चले जाएंगे। लेकिन मैं फिर एक जन समस्याओं की ओर आपको वापस लेके आना चाहता हूँ। जो एक आम आदमी है, देखिए भूखे पेट भजन नहुत गोपाला बहुत प्रसिद्ध है, ये सच्चाई भी है जिंदगी की। जी। जब एक इंसान अपने बच्चे को किसी अभाव में देखता है, वो चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, तो उसका दिल रोता है, तड़पता है वो। तो एक आम इंसान, एक जन साधारण अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपका सहारा अगर चाहता है तो कितना कामयाब होगा। और आपको तो मुझे लगता है कि विधा भी बहुत महंगी होगी, आप तो बड़े पैसे देते होंगे इसके। इसको पहले समझ लीजिए, मैं अपनी विधा के से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो खुद की मदद करता है उसकी खुदा भी कर पाता है जी। और जो खुद की मदद नहीं कर पाता उसकी खुदा भी नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ? जहाँ चाह वहाँ रहा, आप ये कहना चाहते हैं। खुद को बुलंद कर इतना जी। कि खुदा खुद पूछे कि तेरी रजा क्या है। ये कोड ऑफ कर्मा जो है, बता बंदे तेरी रजा क्या है। बिल्कुल, तो बता बंदे तेरी रजा क्या है। ये जो कोड ऑफ कर्मा का निर्माण हुआ है, कोड ऑफ कर्मा का मतलब ये है कि आपके कर्म के संकेत मिलते हैं इससे जी। कि आप किस लिए पैदा हुए हैं और क्या नियत कर्म करने हैं और उसमें क्या तकनीक जोड़नी है। हम कर्म योनि में पैदा तो हो गए, लेकिन बस काम मेहनत करते ही और भोग योनि जो बना लेते हैं, अपनी कर्म योनि जो इतनी महत्वपूर्ण है उसे अन्य योनियों की तरह भोग योनि बना लेते हैं, क्योंकि नियत कर्म का ज्ञान नहीं होता और उसमें वो तकनीक नहीं जोड़ पाते कि हम जीवन में क्या चाहते हैं वो कैसे पाएं। तो कोड ऑफ कर्मा में जो है, सबसे पहले तो मुख्य रूप से तो कोड ऑफ कर्मा के कर्म ही दिए जाते हैं जो हर व्यक्ति के अलग होते हैं, और जो इंडिविजुअल आधार पर, स्टडी के आधार पर कोड्स निकाले जाते हैं। और कोड्स जो निकलते हैं वो निकलते हैं आत्मा के, मन के और शरीर के। जब कोड्स निकलते हैं तो क्योंकि शरीर तो ये भौतिक जगत है और मन, बुद्धि और आत्मा ये आध्यात्मिक जगत की चीज़ें हैं, ये निराकार होती हैं। तो इनसे क्या कोड्स निकलते हैं और फिर उसमें खास तौर से पंच तत्वों और तीनों गुणों, यही माया है जो त्रिगुणात्मक माया है और इनको पार चला जाता है वो परमात्मा का है। परमात्मा इनके पार होता है हमेशा। तो हम लोग जो भौतिक जगत में इन्हीं से फंसे रहते हैं। तो इन्हीं को जो लोग जो पैदा होते हैं, हम लोग जो भी पैदा होते हैं, वो कोई ना कोई हमारी इच्छा रह गई होती है, उसे पूरी करने के लिए पैदा होते हैं। देखिए भारत जी, मैं आपको बीच में टोकूंगा, आप बुरा मत मानिएगा। अरे बिल्कुल टोकिए। आप अगर मुझसे कहें, सपोज मुझे अपनी आपसे कोड ऑफ कर्मा बनवानी है जी। अगर आप मुझसे कहें कि मुझे आप ये सब जो भी कह रहे हैं, अध्यात्म परमात्मा का आदेश है, नियत कर रहे हैं, तो मैं नहीं करूँगा। अगर मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी, मैंने भी आपसे कहा कि भूखे पेट भजन नहुत गोपाला, अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे तो घर में ये भाव है, मेरी बिटिया का, मेरे बेटे का, तो मैं पहले तो भाव को पूर्ण करूँगा। हाँ, अगर आप मुझे आश्वासन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा करने से मेरी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी, तो मैं जरूर करूँगा। तो आप तो मुझे एक आम आदमी, ले मैन के हिसाब से बताइए, एक ले मैन को आपके कोड ऑफ कर्म से फायदा होगा या नहीं, उसके जीवन की आवश्यकताएं पूरी होंगी या नहीं, उसका जीवन सुगम होगा या नहीं, उसे समाज में वो सब प्राप्त होगा जो चाहता है या नहीं। केवल परमात्मा का आदेश पालन करने के लिए तो कम से कम मैं तो नहीं करवाऊंगा। नहीं, देखिए सुनिए, मैं फिर पुनः स्पष्ट कर दूं जी। परमात्मा का आदेश तो वेदों में और सब धर्म ग्रंथों में लिखा है, हमारी कोड ऑफ कर्मा में उसका चर्चा नहीं है। हमारी चर्चा इस भौतिक जगत के बारे में है जी। और ये भौतिक जगत से ही बनी है प्रकृति। भौतिक जगत प्रकृति एक ही चीज़ है। हम जो कोड ऑफ कर्मा में देते हैं वो प्रकृति के आदेश देते हैं इस भौतिक जगत में क्या करना है। लेकिन दोनों तरह के विचार वाले, क्योंकि मैंने अभी बताया कि यदि हम पैदा हुए हैं तो कोई ना कोई हमारी इच्छाएं हैं। कोड ऑफ कर्मा है ही इसलिए जी। जितने भी संसार में दुख हैं वो कैसे दूर हों,
जो तकलीफें वो कैसे दूर हों वो तो है ही, साथ में जो हमारी आवश्यक अनिवार्य आवश्यकताएं ज़रूरतें हैं, रोजी रोटी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, शादी ब्याह की समस्या, शादी ब्याह के बाद की ज़िंदगी की समस्या, उसके बाद हमारा बुढ़ापा ठीक बैठे, स्वास्थ्य बढ़िया बीते, परिवार सब सही बीते, इन सभी समस्याओं का समाधान समस्या आने से पहले ही हो जाता है। वही कहलाती है कोड ऑफ कर्मा। अर्थात आप इसको इस ढंग से समझ लिए कि उसमें सारे के सारे लगभग जितनी भी हमारी समस्याएं होती हैं, 12 तो मुख्य समस्याएं होती हैं हमारी, लेकिन 144 तरह की समस्या जो सूक्ष्म समस्या होती हैं उनका वर्णन किया होता है कि उसमें यदि आपकी ये समस्या है तो आपके लिए ये नियत कर्म है और उसमें ये तकनीक जोड़नी है। उसमें बड़े स्पष्ट ढंग से, बड़े सादे ढंग से, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बस थोड़ा सा क्या ऐड कर लें। और ये ध्यान रखिए कि कर्म जो हैं वो मानसिक रूप से भी हो सकते हैं, बोलकर भी हो सकते हैं और अपने शरीर से भी हो सकते हैं। गीता में 3 तरह के कर्म कहे गए हैं। तो इसमें तो उपाय जो होते हैं उनमें तो आपको शरीर से ही करने होते हैं, लेकिन कर्म तो आपके मानसिक भी हो सकते हैं, वाचक भी हो सकते हैं और शरीर से भी हो सकते हैं। तो उसमें वो सारी कोड ऑफ कर्मा का मुख्य उद्देश्य ये है कि जन जन को पीड़ाओं से मुक्त करना, उनके आने वाली बाधाओं को दूर करना, ताकि वो बाधा मुक्त जीवन, एक स्मूथ लाइफ जी सकें और जहाँ तक प्रोग्रेस कर सकते हो वहाँ तक पहुँच सकें, बाधाएं उनके जीवन में अड़चने ना आए। ये सब नियत कर्मों के आधार पर होता है और नियत कर्म यदि हम कर लेते हैं और निषेध कर्म यदि नहीं करते तो हमारा जीवन अड़चन मुक्त हो जाता है और हम सफलता के उन्मुक्त राह में चल पाते हैं और फिर कोई समस्या नहीं रह पाती किसी भी तरह की। चलिए, इस कोड ऑफ कर्मा के बनवाने के लिए क्या प्रक्रिया है, कितना समय लगता है, क्या इसकी प्रक्रिया है? देखिए, कोड ऑफ कर्मा की जो प्रक्रिया है वो इंडिविजुअल आधार पर बनती है जी, क्योंकि आपकी व्यक्तिगत जो आपके हाथ की छाप है वो ली जाती है। जी, हाथ की छाप आप शाई से भी ले सकते हैं, लिपस्टिक से भी ले सकते हैं, मोबाइल से आप स्कैन भी करा सकते हैं, कई व्यवस्था है। नहीं, जब मोबाइल से स्कैन हो जाएगा, कैमरे से एकदम हाथ क्यों गंदे करेगा कोई? हाँ, तो स्कैन बिल्कुल हो जाएगा। तो बहुत आसानी से जी, सबके पास कैमरा मोबाइल होते हैं, हाथ जी, से खींचिए और मेल कर दीजिए। जी, तो जो मेल जो हमारा जो मेल है जी, जी, bharatbhushan@gmail.com पर या codeofkarma@yahoo.com पर, इस पर मेल किया जा सकता है कहीं से भी पूरी दुनिया में। तो यदि हाथों की छाप मिल जाती है और यदि आपका बर्थ चार्ट भी है तो और अच्छा रहता है क्योंकि उसमें दोनों का मिलान करके एक बहुत ही कंपैरेटिव स्टडी हो पाती है और एक बहुत अच्छे हम रिजल्ट ले पाते हैं। जी, तो उसमें मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आपकी जो वर्तमान समस्या चल रही है, पहले तो वो बताए जाते हैं पत्र लिखकर कि आपकी वर्तमान समस्या ये चल रही है और इसको इस तरह से हल किया जाता है। तो जब वो एक बड़े साधारण ढंग से कहा जाता है कि ये आपके कोड्स हैं और ये इस वार के इस तत्वों से संबंधित, इसमें पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि जो 5 तत्व हैं उनसे संबंधित वार होते हैं। उन वार को कौन सा किया, जैसे अग्नि तत्व संबंधी जो वार है वो रविवार हो गया, तो अग्नि तत्व संबंधी रविवार को ये नियत कर्म कीजिए और ये निषेध कर्म जो रविवार को किए जाने वाले नहीं हैं उनसे बचें। इस प्रकार से हर वार के अलग अलग बताए जाते हैं कि आपका जब सोमवार आए तो बस इतना ये जरूर करने का कोशिश कीजिए और इतना मत करने की कोशिश कीजिए। चलिए, वो तो आप उसमें डिटेल लिख देते होंगे, बना देते जी हो, हाँ। लेकिन इसको बनाने में कितना समय लगता है, कितने दिन में आप? हाँ, इसमें टोटल एक कोड ऑफ कर्मा बनाने में 52 घंटे लगते हैं। जी, तो 52 घंटों को हम यदि वर्गीकृत करते हैं तो 4 सप्ताह में एक कोड ऑफ कर्मा तैयार हो पाता है। 4 सप्ताह में। जी हाँ। तो ये इसके लिए व्यक्ति को आपके पास आना पड़ेगा या अभी आपने कहा कि वो स्कैन करके भेजे तो बना देंगे आप? देखिए, जो दूर बैठे हैं वो दूर से बनवा सकते हैं, वो अपने डाटाज दे सकते हैं और आपका ये हैंड प्रिंट दे सकते हैं। नहीं, जो तो बर्थ चार्ट का जो टाइम है, समय है, तारीख है और जन्म स्थान है बता के जन्मपत्री बनती है जी, और उसी आधार पर ये छेपक रेखाओं को जो हमें यदि वो फोटो भेज देते हैं जी, या छाप भेज देते हैं तो वो दूर से बनवा सकते हैं। जी, और जो निकट के लोग हैं वो जब आकर मिलना चाहें तो आकर मिल भी सकते हैं और वो रूबरू भी बनवा सकते हैं। उसका डाटा फॉर्म भी है, वो भी भर सकते हैं। जी। नहीं, तो क्या आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं या कुछ सहयोग शुल्क लेते हैं या कुछ लेते हैं? नहीं, देखिए, इसमें क्योंकि ये तो 52 घंटे लगते हैं, जी, जी, तो 52 घंटे का यदि समय मूल्य लगाया जाए तो कई हजारों का बैठता है। जी, जी, तो 52,000 रुपये का बैठता है एक तरीके से। जी, जी, लेकिन क्यों भारत ज्ञान फाउंडेशन ये ट्रस्ट पर आधारित है जी, और इसलिए इस पर ये चैरिटी के लिए किया जा रहा है जी, और इसमें केवल जो बहुत कम से कम सूक्ष्म है वही मूल्य लिया जी, जाता है जी। और इसमें सिर्फ 3100 रुपये रखा गया है। अच्छा, और 3100 रुपये मूल्य इसलिए रखा गया है और उसमें भी 1600 रुपये अभी पहले देने होते हैं जी, एडवांस, जी, तब वो बनती है और 1500 रुपये जब दिए जाते हैं जब वो समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि हमें तो पता है कि कार्मिक एस्ट्रोलॉजी इतनी कारगर है, अपने नियत कर्मों का ज्ञान और निषेध कर्मों का ज्ञान इतना कारगर है कि निश्चित रूप से लाभ होगा।
इसलिए हम 3100 रुपये में केवल 1600 रुपये पहले लेते हैं और 1500 रुपये बाद में लिए जाते हैं जब उन्हें लाभ हो जाता है। इससे ये तो आप एश्योर नहीं कर सकते। लाभ अगर आज है तो पता नहीं 1 साल में हो, 1 महीने में हो, 3 साल में हो। निश्चित रूप से ये तो परमात्मा ने आप कहा तभी है। लेंगे आप। हाँ बिल्कुल लेंगे, क्या वो खुद जमा करेगा जबकि उसे लाभ होगा। लोग तो ये कहते हैं कि 1500 क्या 15,000 जमा करेंगे यदि लाभ हो जाता है, वास्तव में तो खैर वो हमारा विषय नहीं है, वो आपका विषय है। हाँ आप जी उसको कैसे भी करें, वो आपका जी व्यक्तिगत विषय है, जी चैनल का उससे विषय नहीं है। अर्थ के मानो तो मैंने इसलिए जानना चाहा जी कि एक आम आदमी की रीच में आप हैं कि नहीं है, या आप भी बड़े बड़े धर्मगुरुओं की तरह केवल रईसों के ही आप ज्योतिषी हैं आप। नहीं ये तो खैर चलिए, मैं समझता हूँ कि आप ज़्यादातर लोगों की विद इन रीच रहेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति अगर ऐसा हो जो 31 रुपये में आपको दे सकता हो, 1600 में दे सकता हो, क्या आप उसकी मदद करेंगे? हम सबकी मदद कर पाते हैं ना। देखिए ऐसा होता है कि ये ध्यान रखिए कि मैंने ये जो अनुभव में पाया कि जिसका व्यक्तित्व ऐसा है कि जो 5 लाख रुपए का रत्न पहनता है उसे 500 रुपये वाला या 5,000 रुपये लाभ नहीं देता। जी। जिसका 5,000 की हैसियत है उसको 500 रुपये वाला लाभ नहीं जी, देता। जिसकी 500 भी हैसियत नहीं उसको 2 रुपये का। मैं तो सीधा सा सवाल पूछा आपसे, जी कोई व्यक्ति अगर ऐसा है कि जो आपको 3100 नहीं दे सकता, जी 1600 भी स्टार्टिंग में नहीं दे सकता, क्या आप उसकी मदद करेंगे? उसकी मदद करते ही हैं। करते ही हैं। जी हाँ, वो हमने निःशुल्क का व्यवस्था कर रखी है। शनिवार की शाम को जी। ये निःशुल्क व्यवस्था 37 सालों से चल रही है। उन्हीं निःशुल्क वालों से हमने इतना अनुभव प्राप्त किया है। वाह वाह वाह, ये क्या शुल्क बात। का तो अभी जो से क्या कोडक बात। कर्मा शुरू हुई है, हमारा शुल्क कोई नहीं होता व्यक्तिगत तो हम निःशुल्क ही देखते हैं। तो जो इस तरह के जो नहीं देख पाते मैं व्यक्तिगत रूप से निःशुल्क देखता हूँ। लेकिन कोडक कर्मा क्योंकि ट्रस्ट से संबंधित है, ये इसका जो निर्धारित शुल्क है वो ही दिया जाता है। अगर वो आप दिया जाता शनिवार को ऐसा काम करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि हमारे चैनल ने आपको सही बिठाया है यहाँ पर। है। जी जी आपको सही हमने विराजमान किया है। नहीं, निश्चित रूप से जो भी दर्शक। मैं अंत में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप कृपया उसको अन्यथा ना लें। जी आप अपने आप को वैज्ञानिक ज्योतिष लिखते हैं, कहलवाते हैं। आप वैज्ञानिक ज्योतिष किस प्रकार हैं, और ये वैज्ञानिक ज्योतिष एक दूसरे ज्योतिषाचार्य से किस तरह अलग है, कैसे भिन्न है? देखिए जो प्रचलित विधा है ज्योतिष की, जो प्राचीन काल से चली आ रही है, जो हमारी अमूल्य धरोहर है, जी। उसे वैदिक ज्योतिष बोलते हैं। जी। और वैदिक ज्योतिष हमारे ऋषियों जैसे पाराशर हैं, भृगु हैं, जी। इस तरह के ऋषियों ने आज वाराहमिहिर जो सबसे आधुनिक ऋषि हमारे हुए हैं, जो विक्रमादित्य के आसपास के काल के रहे हैं, उसके बाद जी जितने भी ऋषि रहे हैं सभी साइंटिस्ट थे। जी। ये सभी ज्योतिष साइंटिस्ट थे और ये सभी ज्योतिष वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुछ नई खोज की। तो अब ज्योतिष वैज्ञानिक हमें लोग इसलिए कहते हैं कि क्योंकि हमने क्षेपक रेखाओं पर कार्मिक एस्ट्रोलॉजी निर्धारित की और क्षेपक रेखाओं पर सूक्ष्म अध्ययन किया, और उसमें एथेरिक कोड्स, जेनेटिक कोड्स जो शरीर के होते हैं और ख़ास तौर से कार्मिक कोड्स जो आत्मा से संबंधित होते हैं, ये क्षेपक रेखाओं से खोज कर निकाले। ये लंबे अन्वेषण के बाद हुआ। तो इस प्रकार से क्योंकि इसमें सारी साइंटिफिक सर्च है और जो आधुनिक साइंस है, जो साइंटिस्ट कहलाते हैं उसमें, और इस पराविज्ञान में, ये पराविज्ञान कहलाता है, ये आध्यात्मिक विज्ञान है। और जो आधुनिक साइंटिस्ट हैं वो कहलाते हैं आज के मॉडर्न साइंटिस्ट, ये भौतिक प्रकृति से, भौतिक जगत से संबंधित हैं। तो साइंटिस्ट दोनों हैं, वो ऋषि भी साइंटिस्ट थे। तो इसी प्रकार से जो वैज्ञानिक, ज्योतिष वैज्ञानिक जो लोग हमें कहते हैं और इसी से हमें शोभान्वित करते हैं, उसका एकमात्र तात्पर्य यह है कि हम कुछ ऐसा खोज पाए जो मनुष्य, जो ज्योतिष को सार्थक करता है, मनुष्य के लिए निश्चित रूप से लाभान्वित करता है। क्योंकि जो उपाय अब तक जो चल रहे हैं, उपाय से राहत मिलती है, कोई योग नहीं बदलते, लेकिन ये सीधा सीधा कर्म फल की काट कर्म से ही संभव है, किन्हीं उपायों से नहीं। जैसे लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, इसी प्रकार जो हम जन्म जन्मांतर इन कर्म फल लेके आए हैं, वो किन कर्मों से काटना है, इसको खोजा गया है, इसको अन्वेषण किया गया है। इसलिए ज्योतिष वैज्ञानिक हमें लोग कहते हैं। चलिए, खैर भारत जी, आज आपने बहुत रोचक बातें बताई। एक हमने एक अच्छी परिचर्चा की। ये तो नहीं कह सकता कि अभी हमारी जिज्ञासाओं का अंत हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रश्न हैं जो भी मस्तिष्क में घूम रहे हैं, लेकिन हम फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तो अनंत है, इसका कहीं अंत नहीं है, कुछ नहीं कह सकते। तो दर्शकों, आज आपने सुना हमारे बीच श्री भारत ज्ञान भूषण जी को। देखिए, ये एक ऐसा विषय है कि जिसका अंत नहीं है कहीं भी। एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि ज्योतिष विद्या
मेरे हिसाब से, मेरी मान्यता के अनुसार, वो एज ए गाइडलाइन लेना चाहिए सबको, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। हम सभी लोग, आप लोग सब जागरूक व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे। पढ़े लिखे से मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं है, जीवन का अनुभव जिस व्यक्ति को जितना ज़्यादा है। हम देखते हैं पुराने ज़माने के हमारे जो लोग थे जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन ज़िंदगी का अनुभव था, उस अनुभव का जो ज्ञान है वो भी पढ़ा लिखा ही माना जाता है हमारी निगाह में। तो जो आपके पास अपनी ज़िंदगी का अनुभव है, जो आपके पास ज्ञान है, उसको आप इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन को आप सुगम बना सकते हैं। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है, कभी किसी की बात पर भी अंधविश्वास मत कीजिए। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, दिल दिया है, और ये कहा जाता है, जैसे भी हमारे भारत ज्ञान भूषण जी ने कहा कि ईश्वर का आदेश मन में प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। आप जब भी कोई कर्म करते हैं, आपके अंदर से आवाज़ आती है कि ठीक है, ये गलत है। एक चोर भी जब चोरी करता है ना, तो उसके अंदर से आवाज़ आ जाती है तो चोरी कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ये तो मेरी ज़रूरत है। लेकिन ऐसा सोचने से, ऐसा करने से उसका कर्म तो नहीं बदलेगा, बुरा काम तो बुरा ही रहेगा। ऐसी हम आप सभी उस ईश्वर की परम सत्ता की संतान है, हमारे अंदर विराजमान है, वो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान देता है। और दोस्तों, एक कहावत और भी है जो मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। एक बार एक बहुत बड़ी हिमखंड लौटता चला रहा था, उसके रास्ते में जो भी चीज़ आती थी वो सभी को तहस नहस कर रहा था। बड़ी बड़ी 100 मंजिलें इमारतें, बिल्डिंगें नहस कर दी उसने, नदी नाले समंदर सबको उन्होंने पाट दिया, सबको रौंद दिया उसने। वो लौटता आ रहा था, उसके सामने एक सूखी सी डंडी इतनी सी आ गई, वहाँ आके अटक गया। अब ये पूछा कि आप जिसने हिमखंड ने इतनी बड़ी बिल्डिंगें नाश कर दी, सबको रौंद दिया, वो एक जरा सी सूखी सी टहनी से कहाँ अटक गया, कैसे रुक गया? तो उस ईश्वर का जवाब था कि ये जो लुढ़कता अर्थ है तो था कलयुग, लेकिन ये जो थी एक छोटी सी सूखी सी टहनी, ये है एक अच्छाई। कलयुग के सामने जब भी एक अच्छाई की जरा सी भी, इतनी सी भी अगर टहनी आ जाएगी, उस अच्छाई को नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि आप भी इस कलयुग के अंदर वो एक सूखी सी टहनी बने। यही हमारा प्रयास है, इसलिए हम आपके बीच कार्यक्रम लेके आए हैं। हम कितने सार्थक हैं, हमारा प्रयास कितना सफल है, इसका निर्धारण तो आप करेंगे, हम नहीं। बस आपके सुझाव और आपके मार्गदर्शन से हमें हौसला मिलेगा आगे और भी ऐसे कार्यक्रम लेके आने का और कुछ अच्छा कर गुजरने का। तो इसी के साथ मैं, अगर इस कार्यक्रम में कोई कमी है तो मैं चाहता हूं कि आप सब उसको क्षमा करें, और इसमें जो अच्छाई है केवल उसको आप निचोड़ के अपने पास रखें। तो आपके सुझावों की प्रतीक्षा में और आपके मार्गदर्शन के लिए हमेशा तत्पर आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर डायल कर सकते हैं। 56161 पर आप अपने सुझाव को भेज सकते हैं। चलते चलते दर्शकों से मैं भी ये आग्रह करूंगा, आज तो जो जिज्ञासाएं थी श्री विजय भोला जी की थी, लेकिन आगे आप ज़रूर फ़ोन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, मेल के माध्यम से अपनी जिज्ञासाएं चैनल को अवश्य भेजें, ताकि अगला कार्यक्रम आपकी जिज्ञासाओं के आधार पर हो और मैं उसका जवाब देने का अवश्य प्रयास करूंगा। तब तक हम भी करेंगे आपकी प्रतीक्षा और आप कीजिए हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा। तो हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार। अब आप अपने सुझाव हमें मैसेज भी कर सकते हैं। अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें SUTV स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सुझाव, और उसे भेज दें 56161 पर।